नमस्कार दोस्तों हंगामे या हंगामा खेज़ हालात को पैदा करना ये एक हमारा एक शगल भी है। और हम लोग कई बार लगता है कि जैसे हम लोग बिना हंगामे पैदा किए रह ही भी नहीं सकते और हमें कोई ना कोई बहाना मिल जाता है अनायास ही हंगामा पैदा करने का। और कभी लगता है कि ये चीज़ें अवॉइड भी हो सकती हैं, इनके बिना रहा भी जा सकता है। मसलन छेड़छाड़ अगर आप ना करें जज्बातों के साथ तो इनसे ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कोई रस नहीं आएगा। मैं मिसाल के तौर पर मसलन आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी हाल ही में एक सनी लियोन का नाम आपने सुना हुआ है, बहुत प्रख्यात अभिनेत्री। और उसकी एक वीडियो एल्बम आई है जिसने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। और वो वीडियो एल्बम जो है वो मधुबन में राधिका नाचे रे इस थीम पर है। अब मधुबन में राधिका नाचे रे तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रजभूमि से ताल्लुक़ रखती है और ब्रजभूमि और राधा के अस्तित्व से इसका संबंध है। और इसको जिस रूप में सनी लियोन ने प्रस्तुत किया है वो वाकई आपत्तिजनक तो है। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे जो धर्माधिकारी हैं या वो कई बार अनायास ही किसी चीज़ को, किसी बात को, छोटी सी बात को भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन ये एक वस्तुस्थिति है कि हमारे देश में एक प्रवृत्ति ये भी जागी है कि जो भी हमारा अतीत है, जो भी हमारे पौराणिक आख्यान हैं, इनको किसी न किसी नए रूप में और ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सके ताकि ये बिक जाएं। एक मैं महीन सी दीवार में ये जो संकीर्णता की गलियों से बाहर आकर, तंग दिली की गलियों से बाहर आकर मैं आपके सामने एक स्थिति रख रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं देते। क्या पौराणिक आख्यानों को और जो धार्मिक जो प्रतीक हैं, क्या इनसे छेड़छाड़ किए बिना हम लोग ज़िंदगी में कोई भी नया स्वरूप गढ़ नहीं सकते ज़िंदगी का? ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम हर बात में अपने प्रतीकों, धार्मिक आध्यात्मिक प्रतीकों को घसीटने का प्रयास करते हैं और बाद में उस पर एक हंगामा मीडिया की तरफ से खड़ा होता है और हंगामे के बाद स्थितियां जो है वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। और छोटी सी घटना को लेकर इतने बड़े बड़े हंगामे। अब यह है कि अब ब्रजभूमि के जितने भी संत हैं उनकी बात कुछ हद तक जायज़ भी है, बड़ी स्पष्ट तार्किक लगती है कि आप क्यों हमारे प्रतीकों से छेड़छाड़ करते हैं। अब दिक्कत ये है मित्रों कि अब भी ये लगता है कि जब तक कुछ सनसनी ना हो, जब तक कुछ एक विवादों की स्थिति पैदा ना की जाए, जब तक कंट्रोवर्सीज़ ना हो, जब तक हम कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए कोई ना कोई जाल ना बुने, तब तक ये बाज़ार है वो स्वीकार नहीं करता। ये एक गलत सी अवधारणा बनने लगी है। अब तक मित्रों मैं एक दो बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब अगर बैजू बावरा था या नहीं, इस पर बहस इतिहास ने बहुत कर ली और इतिहास कहता है जी बैजू बावरा नाम का कोई पात्र नहीं था। लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें हैं, जो कथाएं हैं, जो कथानक हैं, वो बैजू बावरा को बहुत बड़ा संगीतकार मानती हैं। और इतना बड़ा संगीतकार मानती हैं कि तानसेन स्वयं बैजू बावरा के सामने अपने आप को पराजित महसूस करता है। तो ये इससे एक बात तो सामने आती है कि हमारी जो क्लासिकल संगीत की धारा है, शास्त्रीय संगीत की धारा है, वो कहीं ना कहीं उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। हमें हो सकता है राग जय जयवंती का पता ना हो, हमें राग मालकंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आम आदमी को ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बैजू बावरा तो नायक है, बैजू बावरा तो नायक है। अब ये चंडीगढ़ के नज़दीक मित्रों एक जगह है, एक स्थान है, उसका नाम है बनूड़। बनूड़ में एक मंदिर है, बन्नो माई का मंदिर। और बन्नो माई के मंदिर में परंपरा के अनुसार पिछले 20 वर्षों तक मैं भी देख रहा हूँ और मुझे पता चला है कि ये परंपरा यहाँ पर पिछली कुछ सदियों से चल रही है कि हर शाम को वहाँ पर मीठे चावल ज़रूर बनते हैं। और मीठे चावलों का जो प्रसाद है वो यात्री जो वहाँ से गुज़रते हैं उनको भी मिलता है।
या जो मंदिर में मत्था टेकता है उसको भी मिलता है। और बन्नो माई की कथा ये शुरू होती है कि बन्नो माई वस्तुतः वास्तव में एक शास्त्रीय गायिका थी। और एक बार अकबर के समय की बात है, ये अकबर के काल से इस किंवदंती या कथा या इतिहास के एक प्रसंग को जोड़ा जाता है कि तानसेन को एक बार कोई राग गाते गाते ऐसे आग लगी कि वो आग कहीं मध्यम होने का नाम ना ले, और तानसेन का सारा जिस्म जो था वो उस राग की तीव्रता से वो फफोलों से भर गया था, और बहुत जगह जगह उसको अजीब सी सनसनी आग सी लगने वाली स्थिति उसके जिस्म में पैदा हो गई थी। और उस वक्त कोई उसका उपचार करने वाला नहीं मिला था। अकबर के दरबार के सारे हकीम, जो पुराने पुराने वैद्य हकीम या जो भी चारागर थे, उन सब ने ना कर दी कि हमारे पास इस चीज़ का कोई उपचार नहीं है कि एक बीमारी जो शास्त्रीय संगीत के आरोह और अवरोह से पैदा हुई उसको हम कैसे शांत करें। ये तो इसका इलाज तो किसी शास्त्रीय संगीतकार के पास ही हो सकता है। और उस वक्त शास्त्रीय संगीतकार के रूप में एक सुझाव आया कि बन्नो माई के पास चला जाए। बन्नो माई रागों में अपने समय की सबसे प्रसिद्ध हस्ती मानी जाती हैं, और बन्नो माई के संगीत में एक ऐसा जादू है जो बहुत सारी चीज़ों को नकारता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज करता है। और बन्नो माई से तब जाके दरख्वास्त की गई दरबारियों की ओर से भी, खुद सम्राट अकबर के बहुत सारे लोग उसके पास आए और सब ने बेनती की किसी भी तरह से तानसेन को ठीक करो। और उस वक्त कहते हैं कि बन्नो माई ने जो मल्हार गाया, और उसके साथ ही जितनी ज़्यादा बारिश का मौसम बना, इतनी ठंडक सारे के सारे माहौल में फैली कि उस ठंडक से, उस बहार से तानसेन के सारे फफोले ठीक हो गए। मित्रों, ये एक किंवदंती भी हो सकती है। आप ये मानिए कि ये चलो ऐतिहासिक एक प्रसंग, आप इसको मानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण किंवदंतियों में, मिथकों में हमारे पास मौजूद हैं जिनका प्रयोग हम लोकप्रियता के लिए या बाज़ार में एक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं। और उसके लिए फिर सनी लियोन को ब्रज भूमि की अस्मिता और ब्रज भूमि की आबरू या ब्रज भूमि की जो एक आध्यात्मिक जो एक उसकी प्रतिष्ठा है, उससे छेड़छाड़ क्यों करने की ज़रूरत महसूस होती है, ये बात थोड़ी सी आपत्तिजनक भी है और काबिल एतराज़ तो है ही है। लेकिन साथ साथ ये बात बड़ी एक व्यर्थ की कवायद लगती है कि ये छेड़छाड़ का एक सिलसिला भी हो सकता है जिससे परहेज़ किया ही जाना चाहिए। शुक्रिया।